नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे राजनीति में ऊंचे ऊंचे दुकानों के पकवान फीके होते हैं। तो हमारा टाइटल है ऊंची दुकान फीका पकवान, और राहुल गांधी के दिल की अरमान आंसुओं में बहाने की तैयारी में ममता बनर्जी है। मित्रों, एक हिंदी फिल्म का एक गीत है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ठीक है, तो दिल के अरमा मतलब राहुल गांधी, अगर आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जब से राहुल गांधी LOP बने, लीडर ऑफ ओपोजिशन बने, तब से किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, जो उपचुनाव रहा हो, राहुल गांधी तैयारी 2029 के लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव किसी भी राज्य का राहुल गांधी के लिए सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है राहुल गांधी के लिए? 2029 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का सीधा मुकाबला करना। तो सवाल यह उठता है मित्रों कि क्या राहुल गांधी के इस रास्ते में ममता बनर्जी आ रही है? ममता बनर्जी राहुल गांधी का खेल खराब कर रही हैं। कई विगत 3 से 4 दिन के अंदर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं मित्रों, कुछ ऐसे बयान आए हैं जिससे इस बात के संकेत निकल कर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी राहुल गांधी के रास्ते में हर वो कांटा बोने को तैयार हैं जिससे राहुल गांधी का रास्ता दुष्कर हो जाए और ममता बनर्जी खुद को नरेंद्र मोदी के समक्ष वैकल्पिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करना चाहती है। मित्रों, प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और उनके मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू। आपको पता होगा संजय बारू ने कहा कि राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर विपक्ष नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना चाहता है, नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराना चाहता है, तो विपक्ष ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का चीफ बनाए और ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। ममता बनर्जी ही जानती हैं कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अभी बीजेपी से सीधी लड़ाई मोल लिया है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने। सीधा लड़ाई मोल लिया है मित्रों। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी मित्रों 2017 में, तब से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ब्राह्मणों को भड़काने की एक रणनीति लगातार चलती रहती है। चाहे वो गैंगस्टर का मामला हो, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला हो, विपक्ष हर समय जोड़ता रहता है कि योगी के राज्य में ब्राह्मणों को कितना मिला, ब्राह्मणों को कहां नहीं मिला, कहां ब्राह्मणों का सम्मान हुआ, कहां ब्राह्मणों का अपमान हुआ। और ये सब बातें वो करते हैं जिन्होंने आज तक ब्राह्मणों को कोई प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं। ठीक है, खैर ये आज हमारा मुद्दा नहीं है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी कहा है कि ममता बनर्जी इज मोर सुटेबल देन अदर्स। मतलब ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के तरफ से सबसे बड़ा चेहरा हो सकती है। तो मित्रों, 2 बातें निकल कर आ रही है कि क्या ये बात अभिमुक्तेश्वरानंद या और संजय बारू जैसे लोग कह रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति है? इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। सही है, राजनीतिक रणनीति तो होगी, क्योंकि जब हम किसी भी राजनीतिक खबरों का विश्लेषण करते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों का फैसला के मद्देनजर करते हैं। तो एक बात जो समझ में आती है मित्रों कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी चूंकि संकट में दिख रही है, तो ममता बनर्जी का कद बढ़ाया जाए। यह संजय बारू का हो सकता है प्रयास। संजय बारू मतलब मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि ममता बनर्जी को बंगाली गर्व का विषय बनाकर, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाकर, मोदी के समक्ष का बराबर का नेता साबित करके पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास हो सकता है। लेकिन कई और सूत्र बताते हैं मित्रों कि ममता बनर्जी का आज से नहीं,
बल्कि पहला कार्यकाल खत्म होने के बाद 2016 के बाद से ही ममता बनर्जी की हार्दिक इच्छा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने भतीजे अभिषेक को सौंपे और दिल्ली की राजनीति करें। लेकिन उसके लिए अवसर नहीं मिल पाता है। इंडिया अलायंस बना, नीतीश कुमार ने फॉर्म किया। आपको याद होगा नीतीश कुमार के साथ सबसे ज्यादा सक्रिय अगर कोई था तो ममता बनर्जी थी। उन दिनों भी आपको याद कीजिएगा कि इंडिया अलायंस बनाया नीतीश कुमार ने, लेकिन ममता बनर्जी और लालू यादव की जो केमिस्ट्री थी, उसी केमिस्ट्री ने नीतीश कुमार को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था। याद होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे कई मौके आए हैं मित्रों जब यह स्पष्ट दिखा है कि ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की। ममता बनर्जी उम्मीद कर रही है कि जो मौका इतिहास में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु को मिला था, जिसे ज्योति बसु ने गवा दिया 1996 में 97 में जब संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी मित्रों, देश के अंदर देवगौड़ा और गुजराल बने थे प्रधानमंत्री। उन दिनों ज्योति बसु को भी प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था, लेकिन ज्योति बसु को उनकी पार्टी ने ही, सीपीएम ने ही अनुमति नहीं दिया प्रधानमंत्री बनने का। वरना आज एक वामपंथी देश का, और वामपंथी नहीं बल्कि एक बंगाली भी देश का प्रधानमंत्री बन गया होता ज्योति बसु। लेकिन तो ममता बनर्जी की हार्दिक तमन्ना है, इच्छा है, लेकिन क्या ये जो तमन्ना है, जो हार्दिक इच्छा है, तो इस पर यह सूट नहीं करता। ऊंची दुकान फीका पकवान मित्रों, चूंकि कहावत है ना कि काठ की हांडी तो बार बार चढ़ती नहीं है। नहीं, किन परिस्थितियों में देवगौड़ा बने प्रधानमंत्री, किन परिस्थितियों में आई के गुजराल बने प्रधानमंत्री, बताने की आवश्यकता है क्या? बताने की आवश्यकता है नहीं। संजोग था, किस्मत था। अगर राजयोग होगा तो ममता बनर्जी बन जाएंगी। लेकिन क्या देश की जनता ने बनाया था ममता गुजराल को, देवगौड़ा को प्रधानमंत्री? नहीं, देश के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, सत्ता के समीकरणों ने बनाया था, जिसे हम कहते हैं ना बार्गेनिंग, पॉलिटिकल बार्गेनिंग, मोल भाव की राजनीति ने, केवल ले और दे की राजनीति ने ही केवल एसडी देवगौड़ा हो, आई के गुजराल हो, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाया था। सच है या गलत है? तो ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री बन जाए, आने उनके किस्मत में होगा, राजयोग होगा तो बन सकती है। लेकिन क्या मतदाता कभी ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? मुझे नहीं लगता। क्योंकि आप याद कीजिए 2019 और 2024 ये दोनों चुनाव ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पीएम का उम्मीदवार बनकर लड़ी है, पीएम का उम्मीदवार। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने 18 और 12 सीट जीतने में कामयाबी हासिल किया। ऐसा नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में कि गुजरात की तरह 26-0 हो जाए। नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं तो 26-0 से जीता चुनाव उन्होंने तीनों बार, ठीक है। 14, 19, 24 ममता बनर्जी के पक्ष में क्या 100% का स्ट्राइक रेट रहा कभी पश्चिम बंगाल में? नहीं रहा। जबकि ममता बनर्जी भी पीएम कैंडिडेट के तौर पे ही लोकसभा चुनाव लड़ती है। तो एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा पश्चिम बंगाल के बाहर कहां? पश्चिम बंगाल के बाहर ममता बनर्जी का क्या है? कुछ नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि यह केवल ख्याली पलाव है? ये संजय बारू या अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग ने जो बयान दिया है, यह बयान केवल और केवल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कद को थोड़ा सा बढ़ा देने के लिए दिया गया है, जिससे कि चुनाव लड़ते समय जीतने में थोड़ा सा एक नैरेटिव चेंज हो जाए। तो इसीलिए इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात तय है कि ऐसे बयानों से राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की गंभीरता को तो नुकसान जरूर पहुंचता है। ये ममता बनर्जी हो चाहे केजरीवाल हो, ये सब राहुल गांधी की जो दावेदारी होती है प्रधानमंत्री पद की, उस दावेदारी को तो हल्का जोड़ बना देते हैं। मतलब राहुल गांधी को सर्वसम्मत उम्मीदवार प्रधानमंत्री का नहीं बनने देना, राहुल गांधी से ज्यादा योग्य ममता बनर्जी को बताना, एमके स्टालिन को बताना, यह सब उसी राजनीति का अंग है कि भारतीय जनता पार्टी सीधा कहती है राहुल गांधी के बारे में, ठीक है।
उन्हें वही पप्पू टाइप का वर्ड इसका इस्तेमाल करती है। मैं नहीं करता यूजुअली ये सब, मैं मानता हूं किसी भी राजनेता के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसी मतलब टाइप की चीजें हर राजनेता के बारे में। तो ये जो बनती है ना मित्रों, जो बीजेपी तो विपक्ष है, मतलब विपक्षी दल है कांग्रेस के लिए। बीजेपी तो चाहेगी ही कि कांग्रेस पार्टी को कोई सफलता नहीं मिले, लेकिन जो राहुल गांधी के तथाकथित सहयोगी हैं, जो गैर भाजपा गैर कांग्रेस पार्टियां हैं जो राहुल गांधी के साथ हैं, जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, इन लोगों ने भी कम प्रयास नहीं किया है राहुल गांधी को अगंभीर उम्मीदवार बनाने में। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट करके कि क्या राहुल गांधी के अरमानों पर पानी ममता बनर्जी नहीं फेर रही हैं? क्या ममता बनर्जी की ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब अति महत्वाकांक्षा, मतलब सपना, मुंगेरी लाल वाला सपना जो है, ममता बनर्जी नहीं देख रही है? बताइएगा कमेंट करके जरूर। और हमारा वीडियो मित्रों यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।